तो साथियों कार्य के बारे में देखेंगे, यानी कार्य से जिस प्रकार से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को साथियों इस क्लास में हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका पूछा है? यहाँ पे कार्य का, कि कार्य बराबर क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बल इंटू में क्या होता है, विस्थापन। बल इंटू में क्या होता है, विस्थापन होता है। ए ऑप्शन में देखो यहाँ पे है कि किया गया कार्य बराबर क्या है, बल प्लस क्या है यहाँ पे, विस्थापन। तो ये नहीं होगा। किया गया कार्य बराबर बल इंटू क्या है, विस्थापन, ये वाला सही होगा। किया गया कार्य बराबर बल माइनस क्या है यहाँ पे, विस्थापन, ये भी नहीं होगा। किया गया कार्य बल बटे में क्या है यहाँ पे, विस्थापन, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। अब यहां से अगर एक क्वेश्चन और पूछे कि इसका बताना है आपको मात्रक, तो देखो यहां पे है बल, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, इंटू में विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का होता है मीटर। ठीक है, तो यहां पे पूछे कि कार्य का मात्रक, तो न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद में एक और मात्रक होता है कार्य का, जो कि आपको बताना है जूल। क्या बताना है, जूल बताना है। ठीक है, तो यहां से मात्रक से क्वेश्चन पूछे, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है बताओ वो क्या होगा। यहाँ पे धनात्मक होगा, या गेंद के विस्थापन से स्वतंत्र होगा, या फिर यहाँ पे ऋणात्मक होगा, या फिर यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है साथियों वो होता है नेगेटिव। ठीक है, यानी ऋणात्मक। सी ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया जो कार्य है वो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, कार्य यानी वर्ग। अब इसमें देखो ऑप्शन में यहाँ पे 12 जूल, 3 जूल, 4 जूल और यहाँ पे है 10 जूल। ठीक है, जूल में अपने को बताना है क्योंकि कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बल है, बल का मतलब यहाँ पे पिंड पर बल, पिंड पर बल यानी फोर्स, प्रतीक इसका F हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 6 न्यूटन इसमें दिया है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मीटर विस्थापित होता है। ठीक है, तो विस्थापित इसका जो प्रतीक होगा यहाँ पे हो जाएगा S, या तो D होता है या फिर क्या होता है यहाँ पे S। तो कितना मीटर है यहाँ पे, 2 मीटर। क्लियर। अब यहां पे जो फॉर्मूला है, यानी किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी कार्य का मतलब वर्क यानी W बराबर फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा बल इंटू में क्या होगा, विस्थापन यानी S। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो W बराबर यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे बल का मान कितना है 6, इंटू में जो विस्थापन है वो कितना है यहाँ पे 2, इंटू में क्या है यहाँ पे कोस थीटा का मान कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो W बराबर होगा वो कितना होगा साथियों, यहाँ पे 12 क्या होगा इसमें, जूल होगा। ठीक है, जूल का प्रतीक क्या होता है साथियों, J। तो 12 जूल यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक कुली 10 केजी की वस्तु धरातल से ऊपर उठाकर यहाँ पे 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए और जी का मान है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है। अब इसमें सबसे पहले बात करें हम कि ज्ञात क्या करना है, तो इसमें साथियों ज्ञात करना है अपने को W का मान यानी वर्क यानी कार्य। अब इसमें वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान बताओ कितना है। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, मास यानी m प्रति क्या हो जाएगा इसका m बराबर कितना यहाँ पे 10 केजी। 10 केजी इसका मान दिया है। उसके बाद में धरातल से उठाकर 2.5 मीटर यानी ऊंचाई की बात करें अपन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2.5 ऊंचाई यानी h बराबर कितना होगा यहाँ पे 2 पॉइंट में कितना हो जाएगा 5, क्या दिया है इसमें मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। यानी इसका हो जाएगा जी बराबर कितना दिया 10 मीटर प्रति क्या दिया सेकंड स्क्वायर। अब इसमें वर्क यानी W बराबर यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, तो द्रव्यमान इनटू में क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण और इनटू में क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो इसमें W बराबर m का मान कितना 10, g का मान कितना 10, h का मान कितना 2.5, ठीक है। तो W बराबर यहाँ पे बताओ कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 250, वैल्यू किस में आएगी जूल में, ठीक है। तो यहाँ पे 250 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, आप कहोगे सर यहाँ पे ए ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा इसमें ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया जो कार्य है वो क्या होता है ऋणात्मक, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा भी, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया जो कार्य है वो ऋणात्मक होता है, देखो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि जो किया गया जो कार्य है ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो देखो ये भी नहीं होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया जो कार्य है वो ऋणात्मक होता है, ये भी नहीं होगा साथियों। इसमें कौन सा होगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि जब 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना होगा। जी का मान देखो इसमें कितना दिया है 10 मीटर प्रति क्या दिया है सेकंड स्क्वायर दिया है। अब इसमें जब 50 केजी द्रव्यमान, तो 50 किलोग्राम की वस्तु को क्षैतिज रेखा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर ले जाया जाता है तो वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होगा, जो कार्य है वो कार्य क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। शून्य इसमें हमारे कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना है 3 जूल। बल के कारण होने वाला जो विस्थापन है किसके बराबर होगा। 2 न्यूटन इसमें किसका मान दिया है बल का मान, ठीक है
बल यानी यहाँ पे हो जाएगा F बराबर कितना दिया, 2 न्यूटन। और इसके बाद में कार्य का मान इसमें, तो कार्य का मतलब क्या हो गया, वर्क, W कितना दिया है, 3 जूल। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बल, और इनटू में क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है। अब यहां से इसमें देखो क्या पूछा है, विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है। अब विस्थापन बराबर अगर हम देखें यहां पे इसका फॉर्मूला, तो विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य बटा बल। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे में क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अब देखो इसमें कार्य कितना है, तो आप कहेंगे 3 जूल, बल कितना है, तो आप कहेंगे 2, तो यहाँ पे 1.5 और वैल्यू किस में आएगी, मीटर में, 1.5। ठीक है। तो विस्थापन कितना है यहाँ पे, 1.5, 1.5 हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उसे उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना होगा। इसमें क्या बताना है, कार्य। अब इसमें देखो बल कितना दिया है, बल का मतलब हो गया F, यानी इसमें दिया है 5 न्यूटन। विस्थापन कितना है, तो विस्थापन का मतलब हो गया S बराबर कितना है इसमें, तो आप कहेंगे इसमें है सर 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर। अब कार्य बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कार्य बराबर होता है बल इंटू में विस्थापन, बल इंटू में विस्थापन। अब इसमें बल कितना है, तो बल है इसमें 5, इंटू में विस्थापन कितना है, तो विस्थापन कितना है इसमें 3, तो यहां पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 15 जूल। ठीक है, 15 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर 10 केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि इसमें दिया है जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें ज्ञात क्या करना है अपने को, कार्य की गणना करें, यानी कार्य का मान इसमें हमें बताना है। देखो इसमें द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान दिया इसमें 10 केजी। उसके बाद में विस्थापन कितना दिया है, इसमें दिया है 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद में इसमें जी का मान कितना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, तो आप कहेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है। तो इसमें बताइए कि W का मान क्या होगा। अब यहां पे कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू में विस्थापन। अब यहां पे जो बल है यानी F बराबर अगर हम देखें फॉर्मूला, तो यहां पे होगा M इंटू में क्या होगा, G। M इंटू में क्या होगा, G होगा। अब F का मान यहां से निकालें, तो देखो M कितना है, M है इसमें 10। ठीक है। द्रव्यमान कितना है इसमें 10 केजी है। उसके बाद में जी का मान कितना है, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो जी का मान कितना है 10, तो एफ का जो मान है यहां पे वो कितना होगा 100 क्या होगा इसमें, न्यूटन होगा। 100 क्या होगा इसमें, न्यूटन। ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है डब्लू का मान। डब्लू बराबर यहां पे देखो जो बल है, बल का मान यहां से कितना निकला 100, तो यहां पे 100 इंटू में कितना हो जाएगा भाई 2। ठीक है।
तो W का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 200। 200 क्या होगा साथियों, जूल होगा। ठीक है, 200 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी ऑप्शन। अब इसमें देखो बल का मान नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बल का मान निकाले। ठीक है, तो बल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण, दोनों गुणा हो जाएंगे, जबकि मान कितना आया यहाँ पे 100 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 100 इंटू में कितना 2, तो बराबर में कितना 200। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल यानी F से दूरी S तक धकेलती है, किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। अब यहां पे इसमें जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होगा, तो बल इंटू क्या होता है विस्थापन, ये क्या होगा भाई यहाँ पे W। ठीक है, तो F इंटू में क्या होता है S होता है, यानी यहां से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो A वाला नहीं होगा, C वाला नहीं होगा, B वाला नहीं होगा, कौन सा होगा इसमें, D वाला। कौन सा होगा, D वाला। ठीक है, अब F का मतलब बल हो गया, S का मतलब क्या हो गया यहाँ पे विस्थापन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक, जो कि यहाँ पे सही है। उसके बाद में हमेशा धनात्मक नहीं होगा भाई, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। केवल ऋणात्मक यानी हमेशा ऋणात्मक, ये वाला भी नहीं होगा। हमेशा शून्य भी नहीं होगा, या तो धनात्मक होगा या फिर क्या होगा ऋणात्मक। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। देखो भाई, इसमें जो बल का मान है यानी F, वो कितना दिया है इसमें 20 न्यूटन दिया है। उसके बाद में विस्थापन S, या फिर यहां पे लिख सकते हैं इसको D, कितना दिया है 2 मीटर। अब बताना क्या है इसमें W का मान, क्या बताना है W का मान। अब इसमें जो विस्थापन है, विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होता है, तो किया गया कार्य, किया गया जो कार्य है वो क्या होगा भाई नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखो कार्य बराबर होता है बल इंटू में क्या होता है विस्थापन। ठीक है, अब इसमें जो बल है, इसमें क्या बोला कि जो विस्थापन है विपरीत दिशा में अगर होता है तो किया गया जो कार्य है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। अब इसमें जो बल है वो कितना है 20 न्यूटन। ठीक है, तो F का जो मान है वो कितना इसमें 20 न्यूटन है। क्लियर, लेकिन ये जो 20 न्यूटन है ये किसका है, माइनस का। उसके बाद में D का मान कितना है, तो D का मान है इसमें 2, D का मान कितना है 2, तो मान कितना आएगा यहाँ पे हो जाएगा 40। 40 क्या होगा जूल, लेकिन ये होगा माइनस का, किसका होगा
माइनस का होगा, माइनस का 40 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में। क्लियर, कौन सा होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। क्लियर। अब इसमें देखो क्वेश्चन में कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे विपरीत के लिए पूछा जाए तो विपरीत में जो कार्य होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा कितना आया, माइनस का 40। अगला क्वेश्चन, एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है। बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। तो इसमें देखो ए ऑप्शन क्या है, शून्य होगा। देखो शून्य नहीं होगा भाई, अज्ञात, अज्ञात भी नहीं होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। हमारा होगा धनात्मक, यानी हमारा डी ऑप्शन। क्योंकि क्योंकि किसी वस्तु पर बल की जो दिशा है, बल की दिशा में किया गया कार्य जो होगा हमेशा क्या होगा भाई, धनात्मक, धनात्मक होता है, ठीक है भाई। इसलिए कौन सा होगा हमारा इसमें, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है। तो द्रव्यमान को कम करना, बल को कम करना, विस्थापन को कम करना, या फिर यहाँ पे विस्थापन को बढ़ाना। देखो किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है तो विस्थापन को बढ़ाना क्या होगा, विस्थापन को बढ़ाना, जिसमें हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में, देखो किसके लिए पूछा है, विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल यानी F लगाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है बताओ वो क्या होगा, जो कि नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन में है, हमारा कौन सा होगा साथियों, यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत दिशा में इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो कार्य होगा वो नेगेटिव, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर बल की दिशा में डी मीटर विस्थापन होती है तो नियत बल द्वारा किया गया जो कार्य है जूल में अपने को बताना है कि वो कितना होगा, कि वो कितना होगा। अब ए ऑप्शन में है देखो प्लस के 10 डी, सी ऑप्शन में है डी, यहां पे है माइनस का 10 डी और यहां पे है 0। अब देखो भाई फॉर्मूला वैसे देखा था हमने कि कार्य बराबर क्या होगा, तो बल इनटू में विस्थापन, बल इनटू में क्या होगा भाई, विस्थापन। विस्थापन। अब अगर देखो इसको शॉर्ट तरीके से निकालें तो इसमें देखो बल का मान तो कितना है, 10 न्यूटन दिया है, इनटू में विस्थापन कितना दिया है। अब देखो इसमें जो विस्थापन है वो दिया है इसमें डी, क्या दिया है इसमें,
डी दिया है, ठीक है। यानी बल की दिशा में डी मीटर विस्थापित होती है, ठीक है, यहां पे। तो इसमें विस्थापन की जगह क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहां पे होगा वो क्या हो जाएगा, 10D होगा। क्या होगा, 10D। अब ये हमें देखना है कि इसमें माइनस का होगा या, देखो यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक होगा तो इसका मतलब जो ये 10 है, 10D है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये प्लस का होगा, और प्लस का होगा तो यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 10D हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो भी कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 10 kg भार का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना है, और जी बराबर, यानी इसका मतलब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया है। अब इसका मान इसमें दिया नहीं है जी का, ठीक है। अब इसमें देखो विस्थापन तो कितना दिया है, विस्थापन दिया इसमें 1 मीटर। उसके बाद में द्रव्यमान इसमें कितना दिया है, 10 kg। उसके बाद में इसमें जो भार है, भार का मतलब क्या हो गया भाई इसमें, यानी भार F बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, m इंटू जी, बराबर कितना होगा, g होगा, ठीक है। अब यहां पे जो कार्य का फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल इंटू में विस्थापन, बल इंटू में क्या होगा, विस्थापन। अब देखो बल कितना है, तो बल यहां से हमने निकाला 10 ग्राम, ठीक है, इंटू में विस्थापन कितना है यहाँ पे 1, विस्थापन कितना है 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, 10 ग्राम जूल। इधर कर देता हूं, 1 सेकेंड। दस ग्राम जूल, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर एक नियत बल यानी F लगाया जाता है। यदि वस्तु, अब यहां पे स्पेस है, तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक होगा। देखो कार्य धनात्मक कब होगा, अब यहां पे देखते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन है बल के लंबवत विस्थापित हो जाती है, तो ये नहीं होगा। बल की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, जो कि सही होगा। विस्थापित नहीं होती है, यह भी हमारा नहीं होगा। राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन
का नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या हो गई, शून्य हो, तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। अब इसमें जो W बराबर होगा F इंटू में क्या होगा, D। अब W बराबर यहाँ पे जो F का मान कितना है, इसमें 2 न्यूटन दिया है, इंटू में D का मान क्या दिया है इसमें, तो D का मान इसमें यानी विस्थापन क्या हो, शून्य हो, तो विस्थापन D की जगह क्या लेंगे यहाँ पे, शून्य। तो बताओ यहाँ पे W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा यहाँ पे शून्य। क्या होगा, W बराबर शून्य। तो कार्य का मान यहाँ पे क्या होगा साथियों, शून्य, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक को 1 न्यूटन के नियत बल से धकेला जाता है, यह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना होगा। अब कार्य का मतलब यहाँ पे W हो गया, बल का मतलब F हो गया, विस्थापन का मतलब D हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बल कितना है, 1, D कितना है, 1, 1 इंटू 1। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसमें एक जो है देखो माइनस का है और इसमें यहाँ पे है प्लस का। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें कि एक पुस्तक को 1 न्यूटन के नियत बल से धकेला जाता है और यह बल की दिशा में ठीक है, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, तो बल द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा साथियों, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए यहाँ पे धनात्मक यानी डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो कार्य का मान बताना था, तो वैल्यू किस में आएगी, जूल में, तो धनात्मक 1 जूल। अगला क्वेश्चन, एक पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। बल का मान देखो कितना है इसमें, 10 न्यूटन। उसके बाद में विस्थापन यानी D कितना है, 2 मीटर। W बराबर फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू में D हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू में क्या होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 20 जूल। ठीक है, 20 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। किस स्थिति में, कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। जब बल विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, यह नहीं होगा। जब बल विस्थापन की दिशा में हो, यह भी नहीं होगा। जब विस्थापन शून्य हो, यह भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में जो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा साथियों, तो वो होगा भाई शून्य। क्या होगा, शून्य होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो W बराबर देखो F इंटू में क्या हो जाएगा, D। ठीक है, और कोस क्या हो जाएगा, थीटा। अब W का मतलब क्या हो गया, किया गया कार्य। थीटा का जो मतलब है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसमें इसका मतलब यह है कि जो बल है, बल तथा विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का क्या है, कोण। ठीक है, तो यहां पे कोस थीटा का जो मान होगा, यानी W बराबर F इंटू में D, और कोस क्या होगा 90, कोस थीटा का
जो मान होगा वो कितना 90। अब देखो W बराबर F इंटू में क्या होगा D इंटू में क्या होगा, यहाँ पे जो cos 90 का जो मान होगा वो कितना होगा 0, क्या होगा 0। तो W का जो मान होगा वहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 इसीलिए यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे 0, ठीक है। क्योंकि पिंड का जो विस्थापन है बल की दिशा के लंबवत होने पर जो किया गया जो कार्य है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, लंबवत, ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया जो कार्य है 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन कितना होगा, पिंड का जो विस्थापन है वो कितना होगा। इसमें देखो पिंड पर जो लगने वाला बल है यानी जो F है वो कितना है, 5 न्यूटन। उसके बाद में किया गया जो कार्य है वो कितना है, 5 जूल। उसके बाद में विस्थापन बल की दिशा में है, तो यहां पे थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो W बराबर यहाँ पे F इंटू में क्या होगा S, और यहाँ पे कोस थीटा से देखें यहाँ पे तो देखो W का मान कितना 5 बराबर, उसके बाद में F का मान कितना यहाँ पे 5 इंटू में, अब यहाँ पे S का मान कितना यहाँ पे, तो S का मान इसमें निकालना है, इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और कोस का मान यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री। अब S बराबर यहाँ पे 5 बटे में क्या हो जाएगा 5 बराबर में क्या होगा 1 मीटर, क्या होगा 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर यानी हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग यानी v के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। तो इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला अपने को बताना है। तो फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, F इंटू में क्या होता है S। तो एफ एस यानी हमारा कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किया गया जो कार्य है उसका परिमाण क्या होगा। ऊंचाई यानी h की बात करें, इसमें मान कितना होगा 2.5 मीटर। द्रव्यमान कितना है यानी m, इसमें 1 kg, कितना दिया है 1 kg। g का मान कितना दिया है गुरुत्वीय त्वरण का, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब यहां पे W बराबर क्या होगा, तो W बराबर m इंटू में होगा g इंटू में क्या होगा h हो जाएगा, क्या होगा m इंटू में g इंटू में क्या होगा h। बताइए कि m का मान कितना है 1, g का मान कितना है 10 इंटू में h का मान कितना है 2.5, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25 क्या होगा जूल, ठीक है 25 जूल। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वो बताइए। तो इसमें बल कितना है,
10 न्यूटन। उसके बाद में विस्थापन कितना है, 2 मीटर। उसके बाद में बताना क्या है, W का मान। W बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो F इंटू में S कोस क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू में कितना होगा, 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1, और थीटा बराबर यहाँ पे 0 दी। तो बताइए यहाँ पे कितना होगा हमारा 20 क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, क्या होगा 20 जूल, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है W बराबर F इंटू कोस थीटा, ये नहीं होगा। W बराबर 1/2 mv², ये भी नहीं होगा। W बराबर यहाँ पे समाकलन F और dx, ये वाला सही होगा। और यहाँ पे W बराबर F इंटू में D, ये वाला भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो विस्थापन है, विस्थापन के संबंध में जो बल होता है, बल फंक्शन के निश्चित क्या होता है, समाकलन द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो इसीलिए W बराबर समाकलन F dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य सदैव धनात्मक होगा। तो देखो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा या फिर घटा सकता है, जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, ये नहीं होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य सदैव उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को घटा या बढ़ा सकता है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे है ऋणात्मक, जो कि नहीं होगा। पथ पर निर्भर, या फिर यहाँ पे सदैव शून्य, या फिर यहाँ पे पथ से स्वतंत्र, ये भी नहीं होगा। देखो पथ पर निर्भर होता है भाई, ठीक है, पथ पर निर्भर होता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,